नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस समय यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी की सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं। तो आज इसी क्रम में हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म को। आप जानते हैं कि आपके पेपर में जो हिस्ट्री का पोर्शन है वह 10 नंबर का आएगा, जिसमें 5 नंबर की एंशियंट और मिडवल और 5 नंबर की जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो पूछी जाएगी। तो आज हम जो कवर करने वाले हैं टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री से है जैन धर्म। और अगर हम बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म इससे पहले हमने कवर किया हुआ है, तो आप पिछली क्लास में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर जैन धर्म की बात करेंगे तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इसके साथ साथ हम बौद्ध धर्म से इसको कंपेयर करके भी पढ़ेंगे, जिससे कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत की बात यही है कि ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले यहाँ हम संक्षिप्त रूप में महावीर स्वामी की जो जीवनी है उसको हम देखेंगे। देखिए, अगर हम जैन धर्म की बात करेंगे तो इसमें कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने हुए हैं? 24। और तीर्थंकर का मतलब है कि इस धर्म को चलाने वाले गुरु, है ना, या फिर हम कह सकते हैं जो महान संत रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है ये भगवान के ही अवतार थे। तो 24 तीर्थंकर रहे हैं, जिसमें से 24वें जो थे वो थे महावीर स्वामी। और इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसीलिए पेपर में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं से पूछे जाते हैं। अगर हम महावीर स्वामी की बात करेंगे तो इनका जो जन्म है यह 540 ईसा पूर्व में यानी कि बीसी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो कुंडग्राम, वैशाली, बिहार में हुआ था। इसका क्या मतलब है कि बिहार जो राज्य है वहाँ का एक जिला है जिसे हम बोलते हैं वैशाली। और वैशाली नाम के जिले में कुंडग्राम नाम की जगह उस जमाने में थी, तो वहां पर इनका जन्म हुआ था। और यहीं पे अगर हम साथ साथ मृत्यु की भी बात कर लें, है ना, तो इनकी जो मृत्यु है वह है 468, है ना, बीसी में हुई थी। अगर हम इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 468 बीसी का मतलब है कि इनकी, क्योंकि ये जो क्रम है बीसी वाला या ईसा पूर्व का, ये उल्टे क्रम में चलता है। तो 40 साल यहाँ और 32 साल यहाँ, टोटल इनकी जो उम्र थी वो कितनी थी? 72 वर्ष थी, है ना, 72 ईयर्स। तो ये कुल मिलाकर 72 साल तक जिए थे, है ना। इनकी जो उम्र है वो 72 साल थी तब इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी। तो 468 बीसी में या फिर ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो बिहार में जो राजगीर या फिर राजगृह नाम की जगह है ना, जो जिला है, उसके अंतर्गत पावापुरी नाम की जगह थी, वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। इतना क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद इनके जो पिता का नाम है वो क्या था? सिद्धार्थ था। अच्छा, सिद्धार्थ जो नाम है इससे आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध थे उनके बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था, है ना। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, तो ध्यान रखेंगे, है ना। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जबकि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञातक कुल के थे। ठीक है, और अगर माता की बात करेंगे तो इनकी माता का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, लिच्छवी क्या चीज है? एक जिला है बिहार का, वहां के राजा थे जिनका नाम था चेटक, और चेटक की बहन थी उनका नाम था त्रिशला। और त्रिशला से ही सिद्धार्थ की शादी हुई थी। और इन्हीं दोनों के जो पुत्र थे उनका नाम था महावीर स्वामी। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, यहीं पे अगर हम भगवान बुद्ध की बात करेंगे तो उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जबकि माता का नाम माया देवी था। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, अब पत्नी की बात करेंगे तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा, जबकि महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है। अच्छा, इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था अनुजा प्रियदर्शिनी। ठीक है, अनुजा प्रियदर्शिनी नाम था। और अगर हम महात्मा बुद्ध की बात करेंगे तो उनका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल, है ना। अब इनकी पुत्री थी तो इनका दामाद भी था जिसका नाम था जमाली, है ना। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। तो वास्तव में इनका जो नाम, जो असली नाम था वो क्या था? वर्धमान था, है ना। लेकिन जब ये बड़े हुए और इन्होंने संन्यास धारण कर लिया, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब इनके जाके बहुत सारे अलग अलग नाम हो गए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को ही माना जाता है। और अगर हम जैन धर्म की बात करेंगे तो वैसे तो जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें जो पहले तीर्थंकर थे, है ना, ऋषभ देव जी, उन्होंने ही, है ना, जैन धर्म की स्थापना की थी। लेकिन उस समय जैन धर्म जो था बहुत ज्यादा इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, बहुत बड़े क्षेत्र में नहीं फैला था, जिसकी वजह से जब महावीर स्वामी हुए तब इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर जैन धर्म का विस्तार किया।
है ना, प्रचार प्रसार किया, जिसकी वजह से इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्लियर है। अच्छा, अब महावीर स्वामी जो थे, इनके बड़े भाई का क्या नाम था, तो उनका नाम था नंदीवर्धन, है ना। जब इनके पिता की मृत्यु हो गई, है ना, तो महावीर स्वामी ने क्या किया कि 30 वर्ष की उम्र में, है ना, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर और यह घर से निकल गए। इन्होंने संन्यास धारण कर लिया और इसके बाद इन्होंने 12 साल तपस्या की, तब जाकर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और 42 साल की एज में, है ना, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई और उसके बाद इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। आगे बढ़ेंगे। महावीर स्वामी की एक बहन भी थी, इनका नाम क्या था, सुदर्शना नाम था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में किसकी आज्ञा से गृह त्याग किया? ये बात मैंने अभी अभी आपको बताई थी कि 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा ली थी, है ना। और ये चूंकि इनके जो पिता थे वो एक राजा थे, तो इन्होंने क्या किया, राजपाट नहीं अपनाया, बल्कि अपने बड़े भाई से बोला कि राजपाट आप संभालिए और मैं आज्ञा चाहता हूँ, मैं घर त्याग करना चाहता हूँ, गृह गृह त्याग करना चाहता हूँ और संन्यास धारण करना चाहता हूँ। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है कि महावीर स्वामी, है ना, को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो देखो, महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो साल नाम का वृक्ष था और इसे आज के जमाने में अशोक के नाम से भी जानते हैं। और कहाँ पे, तो बिहार में जम्भी या जम्बिक ग्राम था, एक गांव था, उसका नाम था जम्भी या फिर जम्बिक, है ना। और उसके पास में रिजु पालिका नाम की एक नदी बहती थी, उसी नदी के किनारे इन्होंने साल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या की थी और तब ज्ञान की प्राप्ति की थी। जबकि यहीं पर अगर हम बात करेंगे भगवान बुद्ध की, तो उन्होंने, है ना, फल्गु या निरंजना नदी के किनारे बैठकर, है ना, और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर क्या की थी, तपस्या की थी, है ना, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उसके बाद जिस जगह पर इन्होंने तपस्या की थी उस जगह का नाम पड़ गया था बोध गया, क्योंकि वो गया जिले में ही आती थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी किन किन नामों से जाने गए? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें जिन कहा गया। जिन शब्द का मतलब होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। अच्छा, जब कोई साधु संत इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है ना, तो फिर क्या होता है कि तभी वो जाके कह सकते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, या वो एक वास्तव में संत बन पाता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा इनका नाम पड़ा कैवल्य, और कैवल्य का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करने वाले, है ना। ऐसे व्यक्ति जो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं उन्हें कैवल्य कहा जाता है। और अरहत नाम से भी जाना गया, इसका मतलब होता है योग्य। और साथ साथ महावीर बोला गया, महावीर का मतलब होता है पराक्रमी। आप जानते हैं कि बजरंगबली को भी महावीर के नाम से जानते हैं, है ना। तो महावीर शब्द का मतलब क्या होता है, महान वीर, यानी कि एक ऐसा योद्धा योद्धा जो बहुत बड़ा पराक्रमी है। तो इसीलिए महावीर बजरंगी आपने नाम सुना होगा, है ना। इसी तरह से इन्हें भी महावीर कहा गया। और अगर जैन धर्म की बात करेंगे तो जैन धर्म में कैवल्य जो शब्द है इसका मतलब ज्ञान भी होता है, जबकि बौद्ध धर्म में बोध या बुद्ध को भी ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने अपना पहला जो उपदेश है कहाँ पर दिया था? देखो, आपने भगवान बुद्ध का तो सुना होगा। भगवान बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है वो सारनाथ में दिया था, है ना, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास में स्थित है ना। जबकि अगर महावीर स्वामी की बात करेंगे तो इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था वो बिहार राज्य के, है ना, राजगृह। राजगृह के 3 नाम है, एक राजगृह है, आज के जमाने में से राजगीर बोलते हैं, और पुराने समय में इसे गिरि व्रज भी कहा जाता था। ठीक है, तो राजगृह में बराकर नदी के तट पर इन्होंने क्या किया था, अपना पहला उपदेश दिया था। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अगला है, महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु कौन बना था? देखो, भिक्षु क्या होता है, भिक्षु वो लोग होते हैं जैन धर्म में जो कि गृह त्याग कर देते हैं, यानी कि सन्यासी जीवन धारण कर लेते हैं। ठीक है, और अगर वो मेल है यानी कि पुरुष है तो उसे भिक्षु कहेंगे, और अगर वो फीमेल है यानी कि महिला है तो उसे भिक्षुका कहेंगे। ठीक है, तो प्रथम जो भिक्षु थे वो कौन थे? उनके जो दामाद थे उनका नाम था जमाली, है ना। मैंने बताया था ना, इनकी बेटी का नाम क्या था, अनुजा प्रियदर्शनी, और इनके दामाद का नाम था जमाली। तो जमाली जो इनके दामाद थे वही पहले इनके अनुयायी बने या फिर पहले जैन भिक्षु बने। इतना क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। अगला है, इसके बाद महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुड़ी कौन थी? तो देखो, मैंने अभी बताया ना कि एक भिक्षु थे या भिक्षुक और भिक्षुड़ी। भिक्षुड़ी कैसे कहते हैं? जैन धर्म में सन्यासी महिलाओं को। तो ये चंपा नाम की एक महिला थी, है ना। और ये कौन थी? चंपा जो थी वो कौन थी? नरेश दधिवाहन। एक नरेश में होता राजा, तो दधिवाहन नाम के राजा थे,
उनकी पुत्री थी, इनका नाम था चंपा, यानी कि ये राजकुमारी थी। तो राजकुमारी चंपा ने क्या किया था, जैन धर्म को अपना लिया था, और ऐसा करने वाली ये पहली महिला भी थी। इतना क्लियर है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि महावीर स्वामी के 11 प्रधान शिष्यों को क्या कहा जाता था, तो इन्हें गणधर कहा जाता था, है ना। अच्छा, महावीर स्वामी के बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन 11 ऐसे शिष्य थे जो बहुत प्रधान थे, प्रमुख थे, तो उन्हें गणधर कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी ने किस भाषा में अपने धर्म का प्रचार किया था। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको याद कराता हूँ। देखो, महावीर स्वामी ने जिस भाषा को अपनाया था वह थी प्राकृत। ठीक है, और प्राकृत जो भाषा है इसे ही अर्धमागधी भी कहा जाता है, अर्धमागधी। ये आप ध्यान रखें, अगर आपके पेपर में प्राकृत नहीं आता है और अर्धमागधी लिख के आता है तो भी एक ही बात होगी। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे, है ना। और जबकि यहाँ पे अगर हम भगवान बुद्ध की बात करेंगे तो उन्होंने पाली भाषा का यूज किया था। ठीक है, अपने जो उपदेश है वो किस भाषा में दिए थे, पाली भाषा में। अब देखो याद कैसे करेंगे, पाली और प्राकृत में बहुत कंफ्यूजन होता है। देखो, बुद्ध अगर हम याद रखेंगे, बुद्ध जो शब्द है उसमें दो क्या है, वर्ड्स हैं, है ना, दो लेटर हैं, माफ कीजिएगा, लेटर हैं, अक्षर हैं। ठीक है, तो बुद्ध में अक्षर कितने हैं, दो हैं। और अगर महावीर की बात करेंगे तो उसमें चार हैं। तो देखो, महावीर में चार क्या है, लेटर हैं, यानी कि अक्षर हैं। तो भाषा में भी ज्यादा लेटर हैं, प्राकृत और पाली में ज्यादा, किसमें, इसमें ज्यादा है ना। तो ज्यादा वाला ज्यादा के साथ, कम वाला कम के साथ, है ना। पाली को बुद्ध के साथ मैच करा दो और प्राकृत को महावीर के साथ मैच करा दो, है ना, तो ऐसा आपको याद हो जाएगा। तो भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए थे, जबकि महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए थे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है कि जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है। ठीक है, जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो क्या है। अच्छा, त्रिरत्न क्या है, कि हम कह सकते हैं कि ये विचार हैं। ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न का मतलब क्या है, कि जैन धर्म के विचार, कि किन चीजों को वो मानते थे या किन चीजों पे विश्वास करते थे। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो त्रिरत्न क्या है, सम्यक दर्शन, है ना, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। यहाँ पे देखेंगे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, या कभी कभी इसको सम्यक आचरण भी कहा जाता है। क्लियर है, तो ये थे। अच्छा, अब क्या है कि अगर हम बुद्ध धर्म की बात करेंगे तो उनके थे बुद्ध धम्म संघ। ठीक, उनके जो त्रिरत्न थे वो कौन थे, बुद्ध धम्म और संघ। तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं आपको दोनों को रिलेट करके बता रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को कितनी शिक्षाओं के पालन पर बल दिया था। ठीक है, महावीर स्वामी जो थे, इन्होंने अपने अनुयायियों को यानी कि अपने शिष्यों को कितनी शिक्षाओं का पालन करने के लिए बोला था, तो वो थे कुल मिलाकर 5। अब वो 5 कौन कौन सी शिक्षाएं थी, तो उन्होंने सिखाया कि सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आस्तेय और ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये 5 बातों को मानने के लिए उन्होंने कहा। अब ये क्या चीज है, देखो, सत्य मीन्स होता है सच बोलना, अहिंसा मीन्स क्या होता है, हिंसा ना करना, यानी कि मार काट ना करना, जो जिसको गांधी जी भी मानते थे, आपने सुना होगा, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है, तो सत्य मीन्स सच बोलना और अहिंसा मीन्स हिंसा ना करना, यानी कि कोई भी क्रोध ना करना, किसी को मारना काटना नहीं। ठीक है, अपरिग्रह जो शब्द होता है इसका मतलब होता है संपत्ति इकट्ठी ना करना। ठीक है, संपत्ति इकट्ठी ना करना। और आस्ते का मतलब होता है चोरी ना करना। और ब्रह्मचर्य तो आप लोग जानते हैं, है ना, ब्रह्मचर्य का मतलब इंद्रियों को वश में करके और उनके हिसाब से चलना, किसी भी चीज में आपका मन ना चले। इतना क्लियर है, तो ब्रह्मचर्य हो गया। तो ये 5 जो है क्या, शिक्षाओं पर बल दिया था। लेकिन यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है ना, कि जो ये 5 शिक्षाएं हैं, पेपर में क्वेश्चन आता है कि इनको क्या कहा गया, पंच महाव्रत का सिद्धांत भी कहा गया है। ठीक है, पंच महाव्रत का सिद्धांत कहा गया, इसका क्या मतलब है, कि जो लोग जैन धर्म को मानते हैं वो इन 5 चीजों का पालन करते हैं। ये बात बहुत ध्यान रखना, जैन धर्म के जो अनुयायी होते हैं ना तो वो कभी झूठ बोलते हैं, ठीक है, ना ही कभी हिंसा करते हैं, ना ही संपत्ति इकट्ठी करते हैं, है ना ही चोरी करते हैं, और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी कंडीशन है कि चूंकि मैंने आपको बताया कि जो जैन धर्म है उसमें 2 तरह के लोग होते हैं। अब यहाँ पे जो अगला पॉइंट है यही है कि जैन धर्म में जो लोग हैं, जो जैन धर्म को मानने वाले, वो 2 तरह के हैं। पहले कौन से हैं, या तो भिक्षु या भिक्षुड़ी हैं, यानी कि पुरुष और महिला के हिसाब से। तो भिक्षु या भिक्षुड़ी कैसे कहते हैं, जो सन्यासी होते हैं, जो क्या करते हैं, गृह त्याग कर देते हैं। ठीक है, घर छोड़ देते हैं और ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं। और दूसरे हैं श्रावक या श्राविका। ठीक है, श्रावक या श्राविका कहा जाता है गृहस्थ वर्ग को, यानी कि ऐसे लोग जो घर परिवार के साथ रहते हैं,
है ना, और उसके साथ साथ जैन धर्म को मानते हैं। तो जो लोग भिक्षु या भिक्षुणी हैं, सन्यासी वर्ग के हैं, ये अपरिग्रह शब्द जो है उनके लिए इस्तेमाल किया गया मुख्य रूप से, ठीक है। यानी कि गृह त्याग और कोई भी संपत्ति इकट्ठी ना करना, है ना। और अगर हम उपासक यानी कि बौद्ध धर्म में बात करेंगे तो श्रावक और श्राविका को बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं, उपासक कहा जाता है ना। और जबकि बौद्ध धर्म में सन्यासी वर्ग को भिक्षु या भिक्षुणी ही कहा जाता है। तो ये तो सेम है, यहाँ पे अंतर है। जैन धर्म में क्या बोलेंगे, श्रावक या श्राविका, और बौद्ध धर्म में बोलेंगे उपासक या उपासिका, ठीक है। अब है क्या, आपने देखा होगा कि जैन धर्म के बहुत सारे आपने लोग देखे होंगे, है ना, वो क्या करते हैं, नग्न रहते हैं। तो नग्न जो रहते हैं, जो संत होते हैं, वो इसीलिए रहते हैं क्योंकि उन्होंने ये तय किया कि कोई भी उस संपत्ति इकट्ठी नहीं करेंगे। जब आपके पास कुछ है ही नहीं, कपड़े तक आपने नहीं लिए, है ना, तो आपके पास कोई भी संपत्ति नहीं है ना, तो इसका आप जो है क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो समझ में आया। तो पंच महाव्रत का जो सिद्धांत था वो यही था, क्या, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आस्ते और ब्रह्मचर्य, यही पांचों क्या है, पंचव्रत कहे गए हैं और पंचव्रत का सिद्धांत है। अब ये दिए किसने, तो देखो पांच में से जो चार थे, ठीक है, यहाँ तक ये जो चार हैं, पहले चार हैं, इन्हें जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी, है ना, तो उन्होंने दिया था। और जो पांचवा है ब्रह्मचर्य, ये किसने दिया था, महावीर स्वामी ने दिया था। तो ये ध्यान रखेंगे, पेपर में आएगा तो इस तरह से करेंगे, ठीक है। अब जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। तीर्थंकर का मतलब होता है जैन धर्म के गुरु या संत। तो टोटल 24 हुए हैं अभी तक, ठीक है। और जैन धर्म के पहले जो तीर्थंकर थे वो कौन थे, ऋषभदेव जी थे, और आखिरी महावीर स्वामी थे, ठीक है, क्लियर है। आगे है, जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर ऐतिहासिक पुरुष माने जाते हैं, तो इसमें 23वें और 24वें माने जाते हैं, ठीक है। तो 23वें कौन है, तीर्थंकर, वो पार्श्वनाथ जी हैं, और 24वें कौन है, महावीर स्वामी जी हैं, ठीक है। तो इन्हें ऐतिहासिक पुरुष माना जाता है। इसका ये मतलब है कि इन्होंने जैन धर्म के लिए बहुत कुछ किया, ठीक है। अगला है, जैन धर्म में निग्रंथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने की थी। इसका क्या मतलब होता है, जैन धर्म में निग्रंथ जो शब्द है, इसका मतलब होता है सभी बंधनों से मुक्त, है ना। यानी कि ऐसे लोग जो सन्यासी जीवन धारण कर लेते हैं, सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं। अगला है, महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहां पर हुई, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था शुरू में कि 468 ईसा पूर्व यानी कि बीसी में हुई थी, और बिहार के राजगीर जिले के पावापुरी नामक जगह पे हुई थी, ठीक है। अब महावीर स्वामी की जो मृत्यु है वो किसके महल में हुई थी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। तो उस जमाने में एक राजा थे, है ना, और वो कौन थे, मल्ल वंश के राजा थे, मल्ल राजा, है ना, उनका नाम था स्वस्तिपाल। इनके महल में मृत्यु हुई थी। इतना क्लियर है सबको, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से लिया है, तो सांख्य दर्शन से लिया है। अच्छा, दर्शन की बात करेंगे तो कुल मिला के जो दर्शन शास्त्र हैं वो 6 हैं। इनके लिए मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ। जैसे आपने सुना होगा सांख्य दर्शन, सुना होगा योग दर्शन, सुना होगा चारवाक दर्शन, सुना होगा, है ना। इस तरह से बहुत सारे दर्शन शास्त्र हैं, है ना। तो ये क्या है, दर्शन शास्त्र जो हमारा है उससे आध्यात्मिक विचारों को लिया था। अब जैन धर्म कितने संप्रदायों में विभक्त हो गया था बाद में, कब, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई, है ना, उसके बाद जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया, है ना। अब ऐसा कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। देखिए हुआ क्या, कि चूंकि महावीर स्वामी जो थे तब तक तो जैन धर्म में क्या एक ही संप्रदाय था, यानी कि सब लोग इकट्ठे ही थे, है ना, कोई इनमें विभाजन नहीं था, कोई बंटवारा नहीं था। लेकिन जब महावीर स्वामी की, है ना, मृत्यु हो गई, तो उसके बाद क्या हुआ कि इनके 2 प्रमुख शिष्य थे, है ना। एक का नाम क्या था, स्थूल भद्र, और एक का नाम था भद्रभाव, या कह सकते हैं उनके अनुयायी थे, है ना, स्थूल भद्र और भद्रभाव। इन दोनों में आपस में मतभेद हो गए, और मतभेद होने के साथ साथ क्या हुआ कि इसी टाइम पे, है ना, मौर्य साम्राज्य के राजा थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, उनके राज्य में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। और इसके बाद क्या हुआ था कि भद्रबाहु ने उन्हें सलाह दी थी कि आप क्या करो, कि आप साउथ में चले जाओ, यानी कि दक्षिण भारत में चले जाओ। तब वह कर्नाटक के श्रवण बेलगोला गए थे, और उनके साथ भद्रबाहु भी गए थे। तो यानी कि भद्रबाहु जो थे वो दक्षिण भारत में चले गए थे। तो दक्षिण भारत में जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार है वो भद्रबाहु ने किया था। और ये बिहार का जो क्षेत्र था, यानी कि हम कह सकते हैं प्रमुख रूप से मगध का क्षेत्र था, ये वहीं पर रह गए थे। तो उत्तर भारत में जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार था वो किसने किया था, स्थूल भद्र ने किया था, ठीक है। उत्तर भारत में स्थूल भद्र और दक्षिण भारत में भद्रबाहु ने किया था, क्लियर है। अब इन दोनों ने क्या किया कि चूंकि आपस में मतभेद भी हो गया था, तो इन्होंने जैन धर्म के अंतर्गत ही 2 अलग अलग क्या बना लिए, संप्रदाय बना लिए, और नाम रखे गए। तो जो भद्रबाहु ने नाम रखा था वो था दिगंबर,
और स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे उन्हें कहा जाता था श्वेतांबर। अब श्वेतांबर में क्या होता था, ये लोग श्वेत यानी कि सफेद रंग के कपड़े पहनते थे। सफेद रंग के जो कपड़े पहनते थे वो क्या होते थे, है ना, उन्हें श्वेतांबर कहा जाता था, जो कि स्थूल भद्र के अनुयायी होते थे। और भद्रबाहु के जो अनुयायी होते थे, है ना, उन्हें दिगंबर कहा जाता था। दिगंबर का मतलब है जो कपड़ों का धारण ही नहीं करते थे, यानी कि कोई भी कपड़े नहीं पहनते थे, नग्न होते थे। और आज भी अगर आप अपने क्षेत्र में देखेंगे तो आपको दिगंबर संप्रदाय के ही लोग ज्यादातर दिखाई पड़ेंगे, जो कि नग्न रहते हैं, जो बड़े बड़े साधु संत हैं, और वो कपड़े नहीं पहनते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है। अब क्यों नहीं पहनते ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, कि संपत्ति इकट्ठी ना करना, जो अपरिग्रह का सिद्धांत था, उसकी वजह से। ठीक है। अगला है, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र क्या था, है ना। मौर्योत्तर लिखा है, यानी कि मौर्य के उत्तर, यानी कि मौर्य जो साम्राज्य हुआ था उसके बाद की बात हो रही है। तो उसमें क्या हुआ था कि जो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था वो मथुरा था। और मथुरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आप जानते हैं भगवान कृष्ण की नगरी रही है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ के अध्यक्ष कौन बने? जैन संघ का मतलब क्या? पूरा जैन जो समुदाय था उसका जो अध्यक्ष बने थे वो इन्हीं के अनुयायी थे, उनका नाम था आर्य सुधर्मा, है ना। तो ये इनके क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रमुख जैन तीर्थंकर व उनके प्रतीक चिन्ह। इससे भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि जो शुरू के तीन है और आखिरी के जो तीन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अगर हम पहले बात करें तो पहले जो तीर्थंकर थे, या फिर हम कह सकते हैं कि जो पहले गुरु थे जैन धर्म में, उनका नाम था ऋषभदेव और इन्हें ही आदिनाथ कहा जाता था। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो वृषभ यानी कि बैल था। ठीक है। अजितनाथ जो कि दूसरे थे, इनका गज यानी कि हाथी था। संभवनाथ जो कि तीसरे थे, इनका अश्व यानी कि घोड़ा था। ठीक है। इसके बाद सुपार्श्वनाथ जो कि सातवें क्या थे? तीर्थंकर थे। जितने भी प्रमुख है वो मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं, है ना। उनका क्या था? स्वास्तिक यानी कि जो सतिया का चिन्ह होता है। और 16वें जो थे उनका नाम था शांतिनाथ। इनका जो प्रमुख है ना क्या था प्रतीक चिन्ह था, वह था मृग यानी कि हिरण। आरनाथ जो कि 18वें थे, इनका नाम, इनका क्या था? मीन यानी कि मछली थी, है ना। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 21वें, है ना, जो गुरु थे तीर्थंकर थे, उनका उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था नीला कमल, है ना। 22वें जो थे अरिष्ट नेमी, है ना, इनका था शंख। 23वें जो थे वो पार्श्वनाथ थे, इनका था सर्प। और आखिरी जो थे 24वें महावीर स्वामी, है ना, इनका क्या था? सिंह यानी कि शेर था। इतना क्लियर है? अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूँ। वो ये है कि जो जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर थे, ठीक है, इनका नाम था मल्लीनाथ। मल्लीनाथ। ठीक है। जैन धर्म के जो 19वें तीर्थंकर थे, 19वें, इनका नाम क्या था? मल्लीनाथ, है ना। इनके विषय में एक विशेष बात पूछी जाती है कि बहुत से लोगों का ये मानना है कि जो मल्लीनाथ थे ये वास्तव में पुरुष ना होकर एक महिला थी, है ना। यानी कि जो 24 क्या हुए हैं तीर्थंकर हुए हैं, या जैन धर्म में जो गुरु हुए हैं, उसमें 23 जो हैं, है ना, वो तो क्या है? पुरुष रहे हैं। लेकिन 19वें जो तीर्थंकर इसके हैं उनका नाम मल्लीनाथ था, तो ये पुरुष ना होकर एक महिला थी, है, यानी कि महिला थी, जो कि 19वीं तीर्थंकर बनी थी, यानी गुरु बनी थी। लेकिन ये अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया है ना। इसलिए क्या है कि काफी लोगों का ये मानना है कि ये एक महिला थी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि ये एक पुरुष ही थे। तो इनके बारे में ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म के ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जिनको भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है ना, जिनका संबंध भगवान कृष्ण से था। तो उनका नाम है अरिष्ट नेमी। ठीक है। अरिष्ट नेमी जो थे, है ना, भगवान कृष्ण से इनका संबंध माना जाता है। ठीक है बच्चों, इतना इतना क्लियर है सबको? ठीक है। इसके बाद जो जैन धर्म है उसमें आज तक दो संगीतियां हुई हैं, जबकि बौद्ध धर्म में चार संगीतियां हुई हैं। अब जैन धर्म में दो संगीतियां हुई, इसका मतलब क्या है? देखो, संगीति जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई सभा, ठीक है, या फिर मीटिंग। जैसे मीटिंग नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो जैन संगीति या जैन सभा या फिर मीटिंग। तो उस जमाने में क्या होता था कि कभी कभी ऐसा होता था कि कोई मीटिंग होती थी, है ना, जिसमें सारे जो बड़े बड़े लोग हैं वो आते थे। तो जैन धर्म की बात करें तो इसमें आज तक कुल मिलाकर से दो ही मीटिंग हुई हैं, दो ही संगीति हुई हैं। जिसमें से जो पहली संगीति है ये 300 ईसा पूर्व में हुई थी, यानी कि 300 BC में हुई थी। ईसा पूर्व का जो समय है वो ईसा मसीह के जन्म के पहले का है, ठीक है। तो 300 ईसा पूर्व यानी कि BC में हुई थी, है ना। और जबकि दूसरी जो संगीति है ये छठी शताब्दी में हुई थी। और छठी शताब्दी में भी अगर मुख्य रूप से बात करेंगे तो 512 AD यानी कि ईसवी में हुई थी। 512 ईसवी में हुई थी, ठीक है। पहली वाली जो थी ये पाटलिपुत्र में हुई थी, यानी जैसे पटना कहते हैं।
और दूसरी वाली जो थी ये बल्लभी नाम की जगह थी गुजरात में, यहाँ पर हुई थी। पहली जो हुई थी इसमें जो अध्यक्ष थे वो स्थूल भद्र थे, है ना। और दूसरी वाले में जो अध्यक्ष थे उनका नाम था देवर्धि क्षमा श्रवण। ठीक है, देवर्धि क्षमा श्रवण। तो ये दो संगीति हुई। तो आप याद रखेंगे, पेपर पूछा जाता है कितनी संगीतियां हुई। ठीक है, तो दो हुई। कब कब हुई, तो यहाँ पे टाइम लिखा है। स्थल कौन सा थे, किस जगह पर हुई थी, तो दोनों जगह के नाम लिखे हैं। ये पाटलिपुत्र बिहार में पड़ता है और बल्लभी गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें स्थूलभद्र थे, इसमें देवर्धि क्षमश्रवण थे। ठीक है, पाटलिपुत्र को पटना कहते हैं। इसकी स्थापना किसने की थी, उदयन नाम के राजा ने की थी। क्लियर है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो जैन धर्म से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके पेपर में आ सकते हैं, वो सारे के सारे मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, है ना। अगर आप इस क्लास का नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, और अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, है ना। पीडीएफ के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, उस पर क्लिक करके उसे ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बिल्कुल करें अगर अच्छी लगी या नहीं लगी, जैसी भी लगी है। और इसके साथ साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो बिल्कुल कर लें, और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब कराएं। और इसी तरह से एक से एक जो बेहतरीन क्लासेस हैं वो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और जल्दी मिलेंगे अब अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।